हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स। और आज मैथ्स में बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, मतलब साधारण ब्याज की। और साधारण ब्याज जो है उसको हम दो तरह से समझेंगे। एक, जब हम अपने गांव में महाजन से लेते हैं ब्याज, तो वो जो है से महीना में ब्याज लेता है, जिसको हम मासिक ब्याज कहते हैं। और जब मैं अपने पैसे को बैंक में रखता हूँ और बैंक जो हमें इंटरेस्ट देती है उसको हम कहते हैं वार्षिक ब्याज। ठीक है, तो हम दोनों बात करेंगे आज। चलिए, तो सबसे पहले जो है से समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, जहाँ होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ब्याज को हम SI से संबोधित करते हैं, मूलधन को P से, दर को R से, समय को T से और बटा में 100 होता है। अगर जो है से मूलधन और मिश्रधन दोनों को जो है, अगर मिश्रधन निकालना होगा तो मूलधन और ब्याज दोनों को हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ मिश्रधन A बराबर दिया हुआ है P यानी मूलधन जोड़ SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। तो हम इस पर जो है से आज कुछ सोल्यूशन करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन जो है सब मैं आपके सामने ला रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि यदि मूलधन जो है बराबर है 5,000 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना है? 5,000 रुपये। और समय जो है आपका है 3 महीना, और दर जो है से आपका है 5%। तो ब्याज ज्ञात करें। तो हम लोग जो है से यहाँ पर समझेंगे कि हम जो है से ब्याज ज्ञात कौन सा कर रहे हैं। गांव में जो महाजन से लेते हैं कर्ज, वो ब्याज ज्ञात करेंगे कि वार्षिक ब्याज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको लिखल रहेगा कि वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है। जैसे किताबों में रहते हैं कि वार्षिक ब्याज जो बैंकों में लिए जाते हैं, बैंक में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है से हम सबसे पहले महाजन से लिए गए ब्याज का मूलधन ब्याज निकालेंगे और उसका मिश्रधन निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि आप किसी से जो है से 5,000 रुपया ले लिए हैं और आप उस पैसे को 3 महीना रख लिए हैं और कोई ब्याज बीच में नहीं दिया है, तो आप और 5% जो है से आपका ब्याज लग रहा है, तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। और अगर ब्याज और मूलधन दोनों को देना चाहिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है से इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन जो है से हमारा फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है कि SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100। जहाँ हम लोग जो है से जानते हैं कि SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, और P जो है से आपका मूलधन है, R जो है से दर है, T आपका समय है, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं, और बटा में 100 है। तो यहाँ पर जो है आप रख सकते हैं P का मान जो है आपका मूलधन हो गया 5,000 रुपये, और R जो है दर है आपका 5%, और समय जो है आपका 3 महीना है, और बटा में आप 100 दे दीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो बच गए आपके 50 गुने 5 गुने 3, तो 50 25 250 और गुने 3, तो 25 तिया 75। तो ये हो गया 750 रुपया। 750 रुपया आपका क्या हो गया? 750 रुपया जो है से आपका हो गया ब्याज। ये मैं जो ब्याज निकाला हूँ इसको हम कहते हैं मंथली इंटरेस्ट, मासिक ब्याज, जो महाजन से लिए जाते हैं। ठीक है, और अगर जो है से हमको जैसे अब मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन के लिए जो है से मैंने फार्मूला आपके सामने रखा है। मिश्रधन को अगर निकालना है तो P जोड़ SI। तो अभी तुरंत हमारे सामने SI आया है 750, और P यानी मूलधन जो है से हमारा है 5,000 रुपया। तो हम यहाँ जो है से जोड़ देंगे 5,000 और प्लस 750, तो हमारा हो जाएगा 5,750। तो जब आप जो है से किसी महाजन से लेते हैं ग्रामीण स्तर पर, तो आपको 3 महीने के बाद 5,000 का अगर जो है से मिश्रधन देने की बात होगी, तो आपको इसका ब्याज 750 रुपया और उसका जो है से पहले से जो मूलधन आप लिए हुए थे 5,000, दोनों को जोड़ के आपको देना पड़ेगा 5,750 रुपया। ठीक है, तो ये तो हो गया आप महाजन से जो लेते हैं ब्याज उसकी गणना। लेकिन जो है से बैंक जो होती है, जहाँ बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो वो बैंक जो है आपके डिपॉजिट मनी का कुछ इंटरेस्ट देता है,
वो इंटरेस्ट आपको वार्षिक में ज्ञात की जाती है। तो हम मान लेते हैं कि इसको अगर हम वार्षिक ब्याज से अगर ये देखा जाए तो ये आपका हो गया मंथली इंटरेस्ट। क्या हो गया? मंथली इंटरेस्ट, जो कि आपको जो है गांव के महाजन से आपने लिया है। ठीक है, लेकिन अगर वार्षिक ब्याज होगा जो बैंक देती है तो दूसरा क्वेश्चन हम ला रहे हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मूलधन जो है से आपका है 2500 रुपया, और उसके बाद जो है से आपका जो है से समय जो है आपका है 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष, और दर जो है से आपका है 2%। तो ब्याज, वार्षिक ब्याज की गणना करें। वार्षिक ब्याज की गणना करें। तो यहाँ पर जो है से आप समझ सकते हैं कि बैंक जो देती है वो वार्षिक ब्याज देता है। तो आपको ज़्यादा यहाँ सोचना नहीं है, क्योंकि उसी फार्मूला पर जो है हम इसको निकालेंगे। ब्याज बराबर जो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसको जो है से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या SI बराबर P गुने R गुने P गुने T गुने R और बटा 100, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि समय यहाँ बीच में है इसलिए हम इसके सामने T लिख दिया, दर है तो यहाँ R रख दिए, और इसको आप यहाँ पर रखकर निकाल सकते हैं। आपका P जो है से मूलधन को मानते हैं तो ये 2500 हो गया, अगुने T समय है 3 वर्ष तो 3, अगुने R जो है से 2% तो 2 बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, आपका हो गया 25 गुने 3 गुने 2, तो 25 3 75, 75 दूना, तो आपका जो है से हो गया 150 रुपया। तो ये आपका जो है से हो गया वार्षिक ब्याज। ठीक है, अब जो है से सवाल एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं कि यदि मान लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन को देखिए कि कहता है कि मूलधन जो है से आपका है, मूलधन बराबर मान लेते हैं कि 3000 रुपया है, और आपका जो है से समय जो है वो आपका है 3 महीना, 3 महीना, और जो है से आपका दर है 3% मान लेते हैं। तो कहता है कि तो वार्षिक ब्याज ज्ञात करें। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वार्षिक ब्याज ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम जैसे जानते हैं कि साल को 1 वर्ष को वार्षिक कहते हैं, और 3 महीना का कहता है तो हम देखते हैं कि 3 महीना का 4 खंड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ समय को सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। पहले समय को सीधा कर दीजिए, समय T, क्योंकि ये वार्षिक ब्याज है। तो हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 3/12, 3 3 12, यानी कि 1/4 वर्ष जो है से हमारा समय हो जाएगा। 3 महीना का अगर समय में देखेंगे तो 1/4 वर्ष हो जाएगा। फिर उसी तरह से फार्मूला पर लिख लेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ पर जो है से मूलधन है हमारा 3000 रुपया, और गुने समय जो है हमारा ए निकलेगा, वो नहीं लिखाएगा, 1/4 और गुने दर जो है आपका है 3 और बटा आपका हो गया 100। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ जो है देखिए 4 का आधा 2 हो गया, 30 का आधा 15 हो गया। यहाँ पर जो है हो गया हमारा 15 तिया 45 और बटा 2। तो यहाँ जो है अगर देखते हैं 2 से भाग कर देंगे 45, तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, ये कट गया, 5 उतरा, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, एगो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 5 10, जब पूरा कट गया तो 0 हो जाएगा, यानी कि 22 रुपया 50 पैसा जो है आपका बैंक आपको ब्याज देगी। तो आप समझ गए कि ये जो है से आपके सामने जो है से अगर वार्षिक ब्याज कहता है और 3 महीना का कहता है तो हम उसको जैसे लिखते हैं 3/12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीना। तो एक जो है हमारा समय बदल जाएगा, 1/4 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक ब्याज है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो, और अगर समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।